ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान है साक्षी बन जाना। मन क्रोध करता है तुम देखो, मन डरता है तुम देखो, मन वासना करता है तुम देखो। देखने में कोई प्रयास नहीं है, देखने में कोई संघर्ष नहीं है। और जैसे ही तुम देखने लगते हो, एक चमत्कार घटता है। मन चलता रहता है, लेकिन तुम उससे अलग होने लगते हो। पहले तुम कहते थे मैं क्रोधित हूं, अब तुम देखते हो क्रोध हो रहा है। ये छोटा सा फर्क गुलामी और मुक्ति के बीच का पुल है। मन कहता है तुम ही क्रोध हो, साक्षी कहता है क्रोध एक बादल है, मैं आकाश हूं। और याद रखना, बादल चाहे कितना भी काला हो, आकाश को गंदा नहीं कर सकता। लेकिन अभी तुम बादल को ही आकाश समझ बैठे हो। यही भूल तुम्हें थका रही है, यही भूल तुम्हें तोड़ रही है, यही भूल तुम्हें जीने नहीं दे रही। मन बहुत पुराना है, उसके पास अनुभव है, चालाकी है, तर्क है। वो कहेगा ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन व्यवहार में कैसे होगा। मन हमेशा कैसे पूछता है, क्योंकि कैसे पूछने से यात्रा शुरू नहीं होती। ध्यान रखना, मुक्ति कैसे से नहीं आती, मुक्ति देखने से आती है। अभी इसी क्षण अगर तुम अपने भीतर उठते विचारों को देख सको, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना दबाने की कोशिश किए, तो तुम पहली बार स्वतंत्रता की हवा को छुओगे। और यह हवा इतनी कोमल होगी कि मन कहेगा यह कुछ नहीं है। लेकिन यही कुछ नहीं, सब कुछ बदल देगा। तुमने देखा, अब तक बस एक झलक मिली थी कि तुम मन नहीं हो, कि तुम देखने वाले हो। लेकिन यह झलक बहुत नाजुक होती है। मन इसे तुरंत हड़प लेना चाहता है। मन कहता है अच्छा, अब मैं साक्षी बन गया, और यहीं फिर से चाल चल दी जाती है। साक्षी बनना कोई उपलब्धि नहीं है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं कुछ बन गया, उसी क्षण मन फिर सिंहासन पर बैठ जाता है। इसलिए समझ लेना, साक्षी होना एक स्थिति नहीं है, साक्षी होना एक सहजता है। मन हमेशा कुछ बनना चाहता है, शांत बनना, ध्यानस्थ बनना, ज्ञानी बनना, मुक्त बनना। और बनने की यह आकांक्षा ही गुलामी की जड़ है। तुम पूछते हो तो क्या कुछ भी न करे? मन यही सवाल पूछता है, क्योंकि उसे खालीपन से डर लगता है। मन का डर बहुत गहरा है। अगर तुम जाग गए तो वह बेकार हो जाएगा, इसीलिए वह तुम्हें व्यस्त रखता है, विचारों से, योजनाओं से,